गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी तो गणपति जी विराजमान हैं सबके घर में, तो हमारे घर में भी वही है। और क्या कर मॉर्निंग रहे हो सुबह में सुबह? यहाँ पे देखिए, तो यहाँ बाहर देखिए अभी मॉर्निंग मतलब 5:45 हो रही है और आरू ला कर के सीधे किचन की स्लैब पे बैठा हुआ है। और यहाँ देख सकते हैं आपकी 5:45 हो रहे हैं और फिर भी अभी भी अंधेरा ही है। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे बार बार जो बारिश हो रही है ना, इस वजह से ऐसे लग रहे हैं। और मैं इसे बोल रही हूँ कि जाओ जा कर के ब्रश वगैरह करो, लेकिन ये कुछ भी करने को रेडी नहीं है। कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। और यहाँ पे मैंने आज दूध गर्म करके और इसमें मैं चीनी और बॉर्नवीटा डाल करके आज बच्चों को देने वाली हूँ। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि अभी बच्चों को थोड़ी सी मतलब सर्दी वगैरह बारिश के कारण लग रही है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आज गर्म दूध ही दिया जाए। वैसे पीना तो नहीं चाहते हैं दोनों भी, दोनों को बड़ी प्रॉब्लम है दूध पीने से। तो खैर कोई बात नहीं है, डॉक्टर भी बोलते हैं कि मतलब नहीं भी दिया तो चलेगा, तो मैं जूस वगैरह भी दे देती हूँ। लेकिन अक्सर जूस ही देती हूँ, लेकिन कभी कभार मैं दूध भी देती हूँ, मिल्क देती हूँ बॉर्नवीटा के साथ या हॉर्लिक्स के साथ में। तो वही है, अभी दे दिया है इन दोनों को। और इन लोगों को तो सुबह में ना आप कितना भी सोचो कि कुछ अच्छा सा मतलब कुछ भी कोई अलग सा नाश्ता खाओ, जैसे होता है ना कि चेंज करके, नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुबह में ब्रेड चाहिए इन्हें। और वो उसके साथ में चॉकलेट जैम चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए होता है। मतलब मैं सोचती हूँ कि कैसे एक ही चीज़ रोज़ खाना ही पसंद करते हैं। क्यों मैं अगर मतलब कभी अच्छा कुछ चेंज काम भी हो कर दूँ इसके ना, और क्या? तो बच्चे खाते ही नहीं ढंग से। टिफ़िन में आप जो दे दो सब खा लेते हैं, लेकिन सुबह में जैसे ब्रश करने के बाद उनको बस सिर्फ और ब्रेड और जैम चाहिए और दूध या फिर जूस चाहिए, कोई एक चीज़। तो खैर बच्चे हैं, उनकी टेस्ट जो है सो तो अपने को देखना ही है, करना है वैसे ही। और मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दिया क्योंकि साहब भी आ गए हैं हॉल में। तो मैं यहाँ पे पानी, बच्चों के थर्मस में पानी पहले भर लेती हूँ। बच्चों को सुबह में मैं उनका नाश्ता दे देती हूँ, और चाय बनाना, गर्म पानी करना, बच्चों का बॉटल भरना, ये सारे काम करने के बाद फिर मैं पराठा या जो भी बच्चों के लिए बनाना होता है तो नाश्ता मैं बनाना शुरू करती हूँ और पैक करती हूँ। तो इसी तरीके से है जो भी है। और छोले वगैरह बनाने होते तो मैं रात में कोशिश करती हूँ कि छोले बॉयल करके रख दूँ और सुबह बनाना आसान हो जाता है। या फिर कोई भी वेजिटेबल्स बनाने होते हैं तो मैं रात में ही कट करके फ्रिज में डाल देती हूँ, डब्बे में, एयर टाइट कंटेनर में। तो काफ़ी आसानी हो जाती है सुबह में, इसलिए मैं सुबह में ये सब काम निपटाने के बाद मैं बनाना शुरू करती हूँ। और बच्चों की ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के साथ साथ मैं नाश्ता रेडी करके रख लेती हूँ, इन लोग टिफ़िन पैक कर देती हूँ। लेकिन जल्दी आज से ये खाओ। है आलू पराठा इन्हें चाहिए। और आलू पराठा के लिए मैंने यहाँ पे आलू, मैंने क्या जल्दी किया से था कि खाओ रात में ही बॉईल दोनों। करके रख दिया था, सुबह मैंने उसे फ्राई किया है। और बस बच्चों को पराठा सेकना। और यहाँ पर मेरी जो ग्रीन टी है, जो कि मैं हमेशा पीती हूँ, बिना ग्रीन टी के मेरी सुबह होती ही नहीं है। तो वही मैंने एक तरफ ग्रीन टी रख लिया है और एक तरफ चाय, साहब के लिए मैंने चाय भी चढ़ा दिया है। मैं भी थोड़ा सा ले लूँगी अगर ग्रीन टी ख़त्म हो गई तो। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है, मैं यहाँ पे मैदा डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों को जो जो भी पराठा, पनीर पराठा हो या आलू पराठा हो ना, उन्हें थोड़ा सा मैदा और मैदा के साथ में मैं गेहूँ के आटे भी मिक्स करके बनाती हूँ। तो बच्चों को पसंद आता है, इसलिए मैं बना देती हूँ। नहीं तो मतलब अगर बना दूँ सिर्फ गेहूँ के आटे में बना करके देती हूँ तो बच्चे कभी खा लेते हैं शौक से, और कभी कभी कहते हैं कि थोड़ा सा मम्मा ये करके बनाया करो जैसा पहले बनाया था वैसे। तो इसलिए मैं बना देती हूँ, दोनों मिक्स कर देती हूँ। एक तो क्या होता है पराठा फटता भी नहीं है। जैसे बहुत लोगों के होते हैं ना कि आलू स्टफ़ करने के बाद पराठा फटता है ना, तो अगर आपके पराठे फटते हैं, अगर आपसे नहीं सही ढंग से बनते हैं ना, तो आप इस टेक्निक को भी अपना सकते हैं कि मैदा और आटा को हाफ हाफ आप ले लीजिए। जैसे 2 कप अगर आपको मैदे आटा रेडी करना है, तो आपको क्या कीजिए कि हाफ़ मैदा और हाफ़ आटा लेकर के मिक्स कर लीजिए, और उसमें जो सॉल्ट वगैरह डाल के और पानी का छींटा दे करके आप उसे गूँथ लीजिए। तो इसमें पराठे फटेंगे नहीं। और आलू के पराठे की एक खासियत क्या है कि वो फटते हैं अगर उसके आलू की जो स्टफिंग है ना, अगर वो गर्म है तो पराठे में मतलब वो इतने सॉफ्ट होते हैं ना कि फटने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आलू के पराठे बनाना है ना, तो कम से कम आलू को फ्राई करके पहले छोड़ दीजिए कि थोड़ा वो ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए ना, तब अगर आप स्टफ़ करेंगे ना तो बिल्कुल भी आपके पराठे नहीं फटेंगे। तो ये 2 ट्रिक्स है जिससे कि जिनके आलू पराठे फटते हैं तो उनके नहीं फटेंगे। वैसे मैं तो बनाऊंगी और गरम आलू भी डाल करके मैं आटे के, गेहूं के आटे में भी बनाऊंगी तो मेरी बन जाती हैं। लेकिन बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए ये 2 टेक्निक है। वैसे मेरे घर में बच्चे ने जो टेस्ट पकड़ लिया है तो मैं कोशिश करती हूँ कि चलो
आरुल आज क्या है? आज मंडे। आज तुम्हारे स्कूल में क्या है? एग्जाम। हाँ भूल जाते हो। एग्जाम। आई मिलिट्री कट कैसे कटाया है? दीदी की वजह से। हाँ। लेकिन अच्छे लग रहे हो। लोग चाहे कुछ भी कहे, तुम अच्छे लग रहे हो। क्या होता है, हम लोग बहुत दिन से तुम्हारा ये वाला कट देखे नहीं है। वही बात आप भी करवा लीजिए। दुनिया को हम हंसते हैं तो हम अपना वही काम करवाएं। आज एग्जाम कैसा? तो पिछली ब्लॉग में फ्रेंड आपने देखा होगा कि आरुल ने मशरूम कट बाल कटवाई है, तो वही उसी पे आरुल की तारीफ़ हो रही है कि आरुल जो मशरूम कट में स्कूल गया था तो बहुत तारीफ़ हुई थी इसकी कि मतलब टीचर ने कहा था कि बहुत अच्छे लग रहे हो, हेयर कट करवाया हो, तो हेयर कट कर आरुल ने करवाया है तो मतलब टीचर ने तारीफ़ की तो बहुत खुश हो रहा था। वरना मुझे आरुल के ऊपर मशरूम कट बहुत अच्छे लगते हैं, बट जहाँ पे कटा था ना वहाँ पे उस सैलून के जो मतलब स्टाफ ने बहुत अच्छा मतलब अच्छे तरीके से नहीं, या तो ट्रेंड नहीं था, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो खैर जो भी है, बाल अच्छे लग रहे हैं आरुल के ऊपर जो भी है। और मैं यहाँ पर फटाफट पराठे बना रही हूँ, सेक ले रही हूँ, क्योंकि बच्चों के अब ऑलमोस्ट उनके जो नाश्ते हैं ना वो कंप्लीट हो रहे हैं और मुझे उन दोनों को रेडी करना है स्नान करा करके। तो वो करके बता दो। ये लोग रात में सो के थका है। और मैं जो ना पापा का सारा सुन लो। पापा रात में स्प्राइट पिए थे, दीदी उठी थी मशरूम के लिए तो पापा ने दीदी ने उससे ये गंगूटा बिछवाया क्योंकि बस रात में सोए चुगल खोड़ है नहीं। दीदी का भी पता है मुझे, दीदी ने मेरे ऊपर रात भी रख दिया था। तो फ्रेंड आरुल बता रहा था कि वो रात में जब सोने जाता है तो कल उसको नींद नहीं आ रही थी, तो पापा क्या कर रहे थे, पापा को स्प्राइट पीना था और दीदी ने उसके पैर ऊपर पैर रख दिया था, तो ये सारे कंप्लेन वो कर रहा था कि मुझे सब पता है कि रात में किसने क्या किया है। वही बातें कर रहा था। और अभी उसके जो नाश्ते फिनिश हो गए हैं तो पापा के साथ मस्ती करने में लगा हुआ है। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी अब टिफ़िन पैक कर रही हूँ। मैं घड़ी पे नज़र रखती हूँ कि बस कितने टाइम के बाद मुझे बच्चों को लेकर रेडी करने जाना है। तो सुबह की जो टाइम होती है ना वो ऐसे ही भागम भाग में निकल जाती है और एकदम से टाइम से बच्चे रेडी होकर निकल जाते हैं। और यहाँ देखिए इनका हो गया है साहब का, तो बस बैठ के पापा के साथ मस्ती चल रही है। और इसकी जो थोड़ी बहुत जो ये है शैतानी जो है उसी वजह से बातें हो रही है। पापा समझा रहे हैं, यही टाइम मिलता है पापा को सुबह में समझाने का, उसके बाद तो ये चला जाता है। जब ये आता है तो पापा नहीं रहते हैं, ऑफिस रहते हैं। तो ये जो दिन भर बदमाशी करता है मैं रात में कंप्लेन कर देती हूँ, बता देती हूँ किसने क्या क्या किया है। और आजकल तो इसकी मस्ती बहुत बढ़ गई है, ये देखिए। हाँ, तो और यहाँ पर सॉस वगैरह जो है पराठे के साथ में, किसी को चाहिए शेजवान सॉस तो किसी को चाहिए हॉट टोमेटो सॉस, हॉट चिली टोमेटो सॉस। मतलब वो कितने मतलब वैरायटी है आजकल बच्चों के पास में। ऑप्शन है बहुत सारे। तो मैंने टिफ़िन तो लगा दिया है बच्चों का, अब टिफ़िन बैग में डाल करके लेकर के जाऊंगी इन्हें रेडी करने के लिए। लेकिन मेरे बेटे की तो मस्ती कम होती नहीं है, मतलब जितनी एनर्जी में आपको दिख रहा है ना स्कूल जाने से पहले, जितनी एनर्जी में ये होता है ना फ्रेंड, सच मानिए वापस आने पर इसकी जो एनर्जी जो आपको दिख रही है ना, इसकी लेवल ना ट्रिपल हाई हो जाती है, डबल भी नहीं ट्रिपल। मतलब मस्त ये लड़का इतना आने के बाद भी इतनी एनर्जी में आता है। बच्चे जब स्कूल से आते हैं एकदम थके हारे से आते हैं, बैग फेंकते हैं, जैसा कि मैंने देखा है, हम लोगों ने भी खुद किया हुआ है। बट यहाँ इसकी तो बात ही अलग है, पूरे एनर्जी के साथ में, जैसे लगता है कि स्कूल वालों ने कितनी एनर्जी इसे दे दी हो। आते ही एनर्जी के साथ ही वो बस से उतरता है और घर आने के बाद अपनी पूरी एनर्जी दिखाता है ये। तो बात में बात यही है कि मेरे बेटे की एनर्जी में कोई कमी नहीं है। और पापा का मुंह बंद करके पापा कुछ इसके बारे में बोल रहे हैं, तो ये मतलब चाह नहीं रहा है कि ये बातें आप लोगों तक पहुँचे। तो इस वजह से कभी लेट होते हैं ना हमारा। हाँ। और यहाँ पर आज समृद्धि जो है ये स्टीम ले रही है, क्योंकि इसको थोड़ी थोड़ी सर्दी हो रही है और मतलब हुई थी तो अब ख़त्म हो रही है, तो ये अपना प्रिकॉशन में ये भाप ले रही है, क्योंकि इसकी ट्रिप जाने वाली है 1-2 दिन में। तो पापा ने कहा है कि अगर
सर्दी ठीक नहीं हुई तो तुम ट्रिप पे नहीं जाने वाली हो। और ट्रिप पे जो जहाँ जा रही है ना वहाँ वाटर पार्क वगैरह एंजॉय करने वाली है। तो वाटर पार्क मतलब पानी के लिए वाटर पार्क हो या मतलब वाटर पार्क हो, पूल हो, स्विमिंग पूल हो या फिर बीच हो, प्रसाद ले लो। चलो तुम बताओ। देखो पक्कड़ बम्बे को मतलब समृद्धि जो है ना नाम सुन के ही पागल हो जाती है। उसको पानी इतना पसंद है, पानी के अंदर जाना, पानी के साथ खेलना। तो और यहाँ पर जो है हमारे बेटे को मैंने इसे प्रसाद दिया है तो ये अक्कर बक्कर खेल रहा है, बोल रहा है रुक जाओ मैं अक्कर बक्कर कर लेता हूँ। अक्कर बक्कर करके इसने प्रसाद दिया है। अरुण आज क्या गड़बड़ हुआ है बताओ, जल्दी जूता पहनो। आज पेपर को लगा कि आज एग्जाम है, बट आज एग्जाम है ही नहीं, कल है। कल से है। मैंने कल ही पढ़ाई कर ली कंप्यूटर की, पिछले वक्त हो गया। मतलब मेरे कंप्यूटर से आज हमें बोला जल्दी करो ना, फिर पता चला कल है। चलो और चलो, दीदी उठो, ना उठो। परसों को दीदी ट्रिप जाएगी तो उस दिन मेरे मजे ही मजे है, तो आप उस दिन मेरा व्लॉग जरूर देखिएगा बिल्कुल। इस चैनल पे आएगा। चलो 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 जल्दी जल्दी चलो, लेट हो रहा है, बस आ रही है। उठिए। चलो रहा सही में चलो। अबे तो फ्रेंड आयु की शैतानी तो यूं ही चलती रहती है। मतलब वो सुबह उठता है तब से लेकर स्कूल जाने तक, और स्कूल से आने के बाद उसकी वही हाल रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बच्चे तो अब निकल रहे हैं। तो मॉर्निंग में यही सुबह में बच्चे जब उठते हैं तो इनकी मॉर्निंग की भागम भाग ऐसे ही लगी रहती है। ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ इन। ब्लॉग पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर से क्लिक कर दीजिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए फ्रेंड फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।